Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new video. आशा करता हूँ कल का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। जैसे कि कल का व्लॉग में मैंने बताया था, आज हम लोग गौरव दा के साथ हम लोग बात करेंगे। गौरव दा का जर्नी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, कैसे भैया ने स्टार्ट किया था। एंड मिस्टर गौरव शर्मा WBPF मिस्टर वर्ल्ड 4th पोजीशन भैया को आया था एंड वो हुआ था उज्बेकिस्तान में आई गेस। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, भैया को बुलाते हैं एंड भैया से ही हम लोग अच्छे से उनका जर्नी हम लोग सुनते हैं। तो वेलकम टू द चैनल गौरव दा। थैंक यू सो मच। तो गौरव दा, शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से, कैसे शुरुआत हुआ था। जैसे कि हर एथलीट का एक जर्नी शुरुआत होने का वो ही एक मेन टाइम होता है, तो आपका शुरुआत कैसे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ब्रदर मेरे जिम में आने के लिए और टाइम देने के लिए। और जो तुम अभी जो ये इंटरव्यूज ले रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मे बी मेरे बारे में पता नहीं, बट जो जो छोटे छोटे एथलीट्स हैं ना, जो तुम आगे कवर करोगे उनके लिए बहुत मतलब मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये। सो कीप डूइंग दिस गुड वर्क। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो मैं अपने ऊपर अगर आऊँ तो मेरा टेक्निकली जो बॉडी बिल्डिंग का जर्नी है वो 2014 से स्टार्ट हुआ है। 2014 में पहला शो खेला था मैंने मिस्टर कामरूप IBPF का। वो उस टाइम मेंस, अभी मैं मेंस फिजिक खेल रहा हूँ बट उस टाइम में मेंस फिजिक था नहीं, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग खेला था। मेरा बॉडी वेट उस टाइम में 71 kg था ऑन स्टेज। और इनफैक्ट वो मैं लीन था बट श्रेडेड नहीं था मैं उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पहला शो था। मैंने किसी से कुछ मतलब इतना कुछ लिया नहीं था, हल्का फुल्का गाइडेंस मिला था, बताऊंगा किससे मिला था, बट वो कंप्लीट नेचुरल था। और उसमें सिल्वर मिला था मेरे को। बट उसमें जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे, भाई यहाँ पे अगर खेलना है ना तो भाई साइज चाहिए। अभी जैसे मतलब अभी का बताऊंगा स्टोरी में, तो उस टाइम पे भी सेम स्टोरी हुआ था मेरा कि भाई यहाँ पे अगर खेलना है तो साइज चाहिए, अगर आगे जाना है तो साइज चाहिए और शेडेड होके आना पड़ेगा। तो ये कब का, 2014 का बात है? 2014 का स्टोरी है मेरा, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग टेक्निकली स्टार्ट किया था। मतलब फिटनेस का उस पे मैं आ रहा हूँ। तो ये तो बॉडी बिल्डिंग का जर्नी हो गया, बट जो फिटनेस का जर्नी है ना, वो मेरे ख्याल से 8 या 9th के बीच में स्टार्ट हुआ था, 8th-9th ग्रेड में मेरा। ठीक है, और उसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं उस टाइम में दिल्ली में था, तो दिल्ली में मेरा मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल निकल चुका था ऑलमोस्ट। ठीक है, और वहाँ पे अभी उस टाइम पे अर्ली 2000s में अर्ली केवी में था मैं, जो सुब्रतो पार्क के पास में है, गुड़गांव में। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो एक क्लास में एटलीस्ट 3-4 गुंडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे तुमको। ठीक है, और सबके पास में मतलब पता नहीं क्या क्या लेके आते थे वो लोग। हाँ, तो तुम मतलब उनका मतलब एक वो था, मतलब कि मैं डॉन हूँ भाई। टशन। हाँ नहीं, डॉन मैं, टशन वसन कुछ नहीं, मैं डॉन हूँ भाई यहाँ का। मैं इस क्लास का डॉन हूँ, सिंपल। ठीक है, अभी अपना तो वैसे चलता नहीं था, क्योंकि अपना अपब्रिंगिंग अलग हुआ था। अपना फादर थे डिफेंस फोर्सेस में। ठीक है, तो अपना बचपन से अपना ऐसा था कि भाई ये सब झेलना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है। पढ़ाई वढ़ाई का मतलब नहीं है, वो पढ़ाई चीज अलग है। ठीक है, बट मतलब कोई अगर तुम्हें मतलब डराने की कोशिश कर रहा है तो भाई तुम डरना नहीं है। ठीक है, तो वो चीज था मतलब। तो अभी उसी चक्कर में पंगे ले लिए उससे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जाके पंगे लिए, मतलब उसने बोला कुछ अगर होता है ना, अभी तुम कुछ बोलेगा तुम्हें तो फिर तुम्हारा एक रिएक्टिव एक कुछ रहेगा अंदर से, तो वो निकल गया भाई। अभी बॉडी तो उस हालत में है नहीं, मैं था ऐसा, है ना। क्योंकि उस टाइम में मेरे को काफी लोगों ने बोला था, भाई तू बनियान में घूम रहा था, मेरे को बोला भाई तेरे जितने भी रिपकेज है ना मैं गिन सकता हूँ। ठीक है, तो इतना पतला था। लीन था मतलब मैं। क्योंकि मेरा उस टाइम में एक्टिविटी लेवल बहुत हाई था, मतलब सुबह उठ के भागता रहता था इधर उधर। फिर स्कूल से आके स्कूल में भी खाना पीना तो कुछ ढंग का था नहीं, इवनिंग से भी मतलब दौड़ भाग चलता रहता था, तो बेसिकली स्ट्रेंथ कुछ था नहीं। अभी पंगे ले लिया तो भाई मार तो खाना ही है, फिर पेल दिया मेरे को अच्छे से। ठीक है, तो पेल पूल खाने के बाद में भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, यहाँ पे अगर कुछ मतलब सरवाइव करना है तो भाई थोड़ा तो बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए। तो फिर सोचने लगा भाई स्ट्रेंथ गेन कैसे करेंगे, अभी कुछ तो आइडिया ही नहीं है, मतलब अभी इतने छोटे क्लास में हो,
घंटा कहीं पे कुछ नहीं मिलता पढ़ने के लिए, मतलब कहाँ से देखेंगे अभी। तो फिर भी अपने मतलब कैंपस में जो कैडेट्स होते थे, यंग कैडेट्स, वो लोग मतलब ट्रेन करते रहते थे, मतलब रोप क्लाइंबिंग वगैरह, ड्रिल्स वगैरह जहाँ पे आप रहते थे वहीं पे मतलब। राइट। उसमें एक मतलब एक एरिया था, वहाँ पे ट्रेनिंग होता चलता रहता था। तो वहीं पे सुबह चले जाए, जाके वहाँ पे अपना रस्सी वस्सी चाटना शुरू किया, ड्रिल्स वगैरह करना शुरू किया। तो उससे हल्का फुल्का मतलब बॉडी में चेंज आना स्टार्ट हुआ था, बट फिर भी न्यूट्रिशन के बारे में अंडा नॉलेज था, मतलब कुछ नहीं मालूम मेरे को। जो भी मिल जाए खा, समोसा खा। दिल्ली में था तो वहाँ का जो फूड हैबिट था वो मेरे में अच्छे से समा गया था, मतलब समोसे खाने हैं, पानी पूरी खाने हैं, कचौरी खाने हैं, ये खाना है, वो खाना, छोले भटूरे, मतलब नॉर्मल खाना खाना ही नहीं है, मतलब जहाँ मसाला है वही खाना है, मसाला अगर नहीं है तो भाई वो खाना ही नहीं है। तो वो मतलब हो गया था, मतलब फिर धीरे धीरे मतलब उसी स्टेज में रहा। फिर धीरे से चेन्नई शिफ्ट हुआ मैं। अच्छा। ठीक है। वहाँ पे ट्रेनिंग क्या, उसके बाद फिर आप चेन्नई पे? ट्रेनिंग मतलब ऐसे ही है अपना, वो प्ले ग्राउंड वाला जो ट्रेनिंग है, हाँ वही सब है, तो उतना कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, उसी चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में हाथ भी तोड़वा लिया मैंने अपना। तो अभी वो उसका अलग से, वो भी एक बार नहीं 2 बार, बैक टू बैक। उसी अच्छा, चक्कर हाथ में, टूट गया? हाँ हाथ टूट गया। ये हाथ ऐसा था, सीधा होता ना ये, तो सीधा होता सबका, ये ऐसे चला गया यहाँ से, तो मेन बोन टूट गया, ये डिसलोकेट हो गया ये रिस्ट से यहाँ से। तो फिर डॉक्टर ने बोला भाई तुम ना वेट वगैरह में अभी मत जाओ, और जितना हो सके ये हाथ को, ऑपरेशन हुआ था उसके बाद में हाथ मतलब टेढ़ा ही रह गया, बेंड। उसने बोला कि कुछ साल लगेंगे सीधे होने में इसको, तब तक तुम ये वेट्स वगैरह पे मत, मतलब इतना ट्रेन मत करो। तो उतना हो गया, फिर से मतलब अपना वही नीचे दब गए। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कम हुआ, बट चलता रहता था अपना। ये 8 और 9 ग्रेड का हाँ, बात उसके है। बीच में फिर अब चेन्नई में आया। चेन्नई में आने के बाद में फिर उसमें फर्स्ट टाइम बुक्स में फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में कुछ मतलब मेरे को मिला कि कैसे करते हैं। जो उसमें पुशअप्स वगैरह था, ट्राइसेप के लिए अलग अलग, बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग, मतलब उसमें एक्सरसाइज दिए हुए थे। तो फिर मैं कहा, मिल गया, चलो अब तो इसी को देख के अपन अभी बॉडी बनाएंगे। और उसी के बीच में मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन का पहला मूवी आया था। ठीक है। तो काफी लोग का होता है, मतलब वो एक्टर को देख के, कौन कौन सा मूवी, कौन सा? कहो ना प्यार है। अच्छा, कहो ना। हाँ, पहला मूवी ना। तो काफी लोग का होता है कि एक्टर को देख के, मेरा एक्चुअली पहला ट्रिगर हुआ था कि मेरे को अपना सर्वाइवल के लिए मेरे को अपना बॉडी बनाना है। फिर उसी के बीच में इसका बॉडी देखा, तो भाई ऐसे ही बनाएंगे हम भी। अब मेरे को तो पता नहीं था, मतलब एग्जैक्टली तुम थोड़ी ना बना सकते हो, तुम्हारा जेनेटिक्स होता है उसके हिसाब से जाता है। फिर हाँ चलो, उसका शोल्डर, बड़ा शोल्डर मारेंगे, मतलब ऐसे उल्टा होके वो करके फिर बाइसेप बनाएंगे, तो वही सब चल रहा था। बट फिर धीरे से कैंप के अंदर ही एक छोटा सा जिम था, जो मतलब ऐसे नॉर्मल वर्कआउट के लिए, इतना सा ही रूम होगा, उसमें एक बीच में एक सर्किट जैसा था और थोड़े बहुत वेट थे, तो उसमें एक दिन चला के चलो वही मारेंगे। अभी एज उतना हुआ नहीं था, मे बी 10th के आसपास होऊंगा शायद। उसने बोला, जो सीनियर में मार रहा था, जो मतलब मेरे से शायद 3-4 महीने ज़्यादा मार लिया था, भाई तुम्हारा हाइट कम हो जाएगा, अच्छा। तुम मत आओ। तो मैं कहा ठीक है चलो, ये पता नहीं मेरा हाइट भी कम हो सकता है। तो फिर वापस आया, फिर घर में जाके फिर अलग से वेट खरीदा, ये सब कुछ खरीदा, ताम झाम खरीद के घर पे ही मारना शुरू हो गया, मतलब वो घर पे ही चल रहा था मेरा। फिर 10th गया, 11th ग्रेड आया। 11th ग्रेड में फिर एक जिम मिला जहाँ पे मतलब मेरे को एक्सेस मिल गया था, फिर वहाँ से शुरू हो गया। तो रिलेटिवली 1 साल किया और बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए, मतलब 1 साल के अंदर एक अंदर साल के अंदर चेंजेस, मतलब रैपिड चेंजेस आए थे वो मेरे। और न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं था उस टाइम, वो जीरो था अभी भी। जो मिला वही खा हाँ, लिया? जो मिला वही खा लो, आइडिया ही नहीं था ना कुछ क्या खाना है। तो बॉडी अपने आप जो रेस्पॉन्ड कर रहा था उसी की। हाँ, एक चीज मालूम चला था कि कुछ मतलब बॉर्नविटा वॉर्नविटा खाने से कुछ हो सकता है, तो बॉर्नविटा, रोज का बॉर्नविटा, बॉर्नविटा, तो अपना वही सप्लीमेंट था उस टाइम में। फिर ऐसे करते गए, फिर 12th ग्रेड आया, सेम चल रहा था, वैसे ही चल रहा था। फिर कॉलेज में आने के बाद में थोड़ा, इस बार पुणे आया कॉलेज के टाइम में। पुणे में चेन्नई के बाद अभी पुणे? पुणे आ गया। और उन लौंडों को पीता कि नहीं, जिन्होंने आपको बुली किया बाद था? में फ्रेंड्स बन गए थे मेरे, अच्छा। फ्रेंड्स बन गए थे वो, मतलब उन्होंने बॉडी देख के? हाँ एग्जैक्टली, उन मतलब उन्होंने देखा भाई ये तो अपने लेवल में आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, बट वो बाद में फ्रेंड्स बन गए मेरे, ऑटोमेटिकली बन गए। ठीक है, मैं सोच रहा था भाई इनको पेलेंगे किस दिन, बट वो फ्रेंड्स बन गए अभी। तो चलो ठीक, अभी अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। तो पुणे में आने के बाद में फिर वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं था, तो एक 3-4 महीने का गैप था उसमें। फिर जो अपने कैंप के अंदर में जो जिम होता है, वो थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल जैसा था, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज के बॉडी बिल्डर्स आते थे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वहाँ पे गया, और वहाँ पे फुल स्ट्रिक्ट, जूता नहीं चलेगा अंदर में, मतलब हाथ जोड़ के घुसोगे हनुमान जी के। और अंदर में फुल स्ट्रिक्ट, मतलब पसीना नहीं निकलना चाहिए, कपड़े, पसीना नहीं निकलना पसीना चाहिए? नहीं, मतलब
तुम्हें बनियान पहन के घूमना नहीं है। अपना स्वेट पसीना है। दूसरों को हाँ, डिस्टर्ब नहीं पसीना है जो यहाँ वहाँ नहीं लगना चाहिए। मेन फंडा उनका वो है। तो तुम टी शर्ट पहन के आओ, जो पहन के आओ, पसीना नहीं लगना चाहिए कहीं पे भी। सो टॉवल लेके जाना पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था वो। मतलब पूरा एकदम कुछ भी गलती हुआ तो भगा भगा देंगे वहाँ से, उस टाइप का था मतलब वो। और उनके कोच जो थे वो भी प्रोफेशनल थे, उनकी वो बॉडी बिल्डर्स को कोच मतलब ट्रेनिंग देते थे। तो उस हिसाब से वहाँ पे स्टार्ट किया। जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो उनके अंडर में आने के बाद में उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ तब मालूम चला कि मतलब क्या होता है, डाइट कैसे लेना चाहिए। तो वो लोग कभी उनके रूम पे जाता तो भाई अंडे लेके बैठे रहते थे, ऐसे खाते रहते थे। ये कौन सा साल का बात है ये वाला? मे बी अराउंड 2005-6 का होगा शायद, 5-6 का होगा। तो हाँ, तो जर्नी एक्चुअली वही 2000 से स्टार्ट हुआ है अगर मैं देखा जाऊँ तो। प्रॉपरली फिटनेस तो का जर्नी कैलेंडर वेज अगर देखे थे 2000 2 डिकेड निकल गया, 20 साल। 20 साल निकल गया मेरा। तो फिर पुणे के बाद फिर पुणे में बेसिकली देखा जाए तो वहीं पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, उन्हीं से सीखा है। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को। उन्होंने इनफैक्ट मेरा 3-4 महीने मैंने जब कंटिन्यू किया वहाँ पे, उन्होंने बॉडी देख के उन्होंने ही मुड़ के बोला कि तू यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग क्या चैंपियनशिप आ रहे तो खेल ले। मैं हंसने लगा, भाई क्या बॉडी बिल्डिंग चाहिए, क्या होता है? मेरे को कुछ आइडिया नहीं था मतलब क्या है सब ये सब इसके बारे में। मेरे को बस अपना बॉडी बनाना था, मतलब दिखने में अच्छा लगना चाहिए बस, चर्बी चर्बी नहीं आना चाहिए, वही फंडा था। मतलब ऋतिक रोशन वाला। एग्जैक्टली। अब माइंड में वही घुसा हुआ था, तब भी वही घुसा हुआ था लिटरली। तो वही फिजिक चाहिए था, लीन। बॉडी बिल्डर बन के स्टेज में नहीं चढ़ना था मेरे को। तो मतलब वही कंपटीशन का कोई सीन ही नहीं था। कोई सीन ही नहीं था। सोचा भी नहीं था कभी, कोई बोलता था भी तो हंसता था मैं, ये सब कौन खेलता है ऐसे। बट रियली उन जो वो लोग बॉडी बिल्डर जो मतलब वर्कआउट करते थे उनको एडमायर करता था। लेकिन मैं जो इंटेंसिटी था उनका, रोज आके पहले कार्डियो करेंगे अपना, और वार्म अप में ही बहुत टाइम निकालते थे वो, आधा घंटा 40 मिनट वार्म अप करने के बाद में वो वेट्स में आते थे वो, जो हैवी वेट्स, और रॉ पूरा का पूरा, कुछ मशीन नहीं वहाँ पे, पूरा रॉ। और एक चीज मैंने देखा है, जो पहले का बॉडी बिल्डर्स है वो लोग वार्म अप वगैरह बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए शायद इंजरी भी ज्यादा नहीं होता था। मुकेश सर का देखना, गहलोत सर का, उनका वार्म अप देखना, उनका भी सेम वही तरीका है अभी भी। आधा घंटा से ज्यादा ही वो लोग वार्म अप में ही निकलते हैं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है इतना। तो आजकल जिम में घुसते ही सीधा बार सीलिंग मारना शुरू, बेंच प्रेस मारना शुरू कर देते। तो तो वैसा था। अभी फिर पुणे से फिर वही जॉब में घुस गए। बट जो सीन था अपना वर्कआउट का वो कभी छूटा नहीं है। मतलब उसी टाइम में ये माइंड में घुस गया था कि भाई जब तक मतलब अपना बॉडी सपोर्ट करता है ना, तब तक हम जिम जाते रहेंगे। जिम जाने का मतलब है कि बॉडी फिजिक को मेंटेन करके रखेंगे। मतलब फिटनेस पूरा दिमाग में था कि फिटनेस फिट रहना है। मतलब ये जो हाथ है ना, ऐसा पाम है ना, ये पाम से ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा चर्बी नहीं आना चाहिए हाथ में। वो था, ऐसे आ रहा है ठीक है, ऐसे पकड़ के अगर चर्बी आ गया मतलब तुम गए, अभी तुम्हें काम करना है। तो वैसा एक वो बना के रखा था मतलब। अभी फिर पुणे से फिर वही जॉब करते रहे फिर फिटनेस का जर्नी भी साथ में चलता रहा। तो मे बी अराउंड 2010 में शायद मैं यहाँ पे आया था, आसाम में। आसाम में आके सीधा बरपेटा गया था मैं, पहला पोस्टिंग। बरपेटा में एक जिम है, ओलंपस जिम शायद, अभी है कि नहीं पता नहीं। वहाँ पे गया था मैं, उसने बात किया मैंने ट्रेनर से कि मेरे को बरपेटा में या बरपेटा रोड में? बरपेटा रोड में। हाँ, ओलंपिया जिम। ओलंपिया जिम बहुत पुराना जिम है, अभी है कि नहीं मालूम नहीं मेरे को। अभी भी ओल्ड स्कूल जिम है पूरा। कुछ नहीं था वहाँ हाँ पे। मैं भी गया हूँ बहुत बार वहाँ पे। हाँ, तो वहीं पे मैंने मतलब थोड़ा ठीक ठाक करना शुरू किया अपने आप को। तो वहाँ पे जाके पहले तो मैंने बात किया कि खाना क्या है, मैंने सब छोड़ दिया मतलब। अब जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो उसने बताया मेरे को, काफ़ी कुछ बताया, वर्कआउट के बारे में बताया। तो जैसे बोला वैसे किया मैंने। रोज़ जाके पूछता था आज क्या मारूँ, आज क्या मारूँ, रोज़ पूछता था मैं उसको। वो जो बोलेगा वही मारूंगा मैं। तो वैसे ही कंटिन्यू किया मैंने। उसने फिर बताया भी सही से मेरे को। और धीरे धीरे मतलब रियलाइज भी हुआ कि मेरा अभी अभी मतलब सब कुछ सिस्टम जो है ना ठीक हो रहा है। मतलब बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। हाँ, अभी लेकिन प्रॉब्लम साथ में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो टाइम निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को जब लगा कि यार ऐसे नहीं होगा, है ना, काम करता रहूँगा तो फिर एक तो या तो ये करूँगा या तो वो करूँगा। मतलब उस टाइम में जो सिचुएशन था मेरा, वो ऐसा था कि काम का लोड बहुत रहता था, तो जिम मिस हो ही जाता था मेरा। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि छोड़ दे, जॉब छोड़ दें? हाँ, छोड़ दो। तो बॉडी बनाने के लिए आप अपना जॉब छोड़ा यार, उस कंसंट्रेशन नहीं था कि मुझे को बॉडी बनाना है, मतलब बॉडी ठीक करना है, और काम भी ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब मेरे को बॉडी मतलब टाइम मिल जाए कि मैं ये कर सकूं, मतलब फुल टाइम।
तो ऐसी ऐसी जॉब ढूंढना है जिससे मतलब बॉडी बनाने का टाइम मिल जाएगा। हाँ राइट। तो दिमाग में वही था 1 साल, मतलब फिर मैं एंट्रेंस देने लगा, फिर इसका भी पढ़ता रहता था कि, तो फिर वैसा चलता रहा, बॉडी भी धीरे धीरे मतलब एक पहले का जो वो था उससे चेंज हो गया, काफ़ी ऊपर तक गया, मतलब गेन कर रहा था मतलब मैं, और पूरा नेचुरल था, उसमें कुछ नहीं था ऐसा। ये मे बी अराउंड 2013 का है। उसके बाद फिर लकीली जॉब भी मिल गया, जैसे 2013 के बाद kind फिर of- अच्छा फिर जॉब भी मिल हाँ, गया। फिर काइंड ऑफ वैसे ही जॉब मिल गया, मतलब जॉब मेरे को मिला था एंट्रेंस के बाद में, बट फिर वो भी नहीं किया, मतलब उसमें फिर कुछ और लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, कौन जाएगा गाँव में? जिम विम नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो फिर मतलब वापस, दिमाग में जिम, पहला जिम। हाँ, तो फिर घर में ही जॉब मिल गया, मतलब गुवाहाटी में ही मिल गया, तो मैं कहा सही है, अभी घर में बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऑफिस जाएंगे, वापस आएंगे। तो ये फील्ड में कभी कभी जाना पड़ता है, वो अलग बात है, बट चल जाता है। तो फिर यहाँ पे आया, ज्वाइन किया मैंने। फिर मैंने 2013 का ओलंपिया देखा, मैंने लाइव देखा। वहां पे जाके नहीं नहीं, लाइव, सॉरी, अच्छा यूट्यूब पे लाइव देखा। यूट्यूब पे लाइव देखा, मे बी शायद यूट्यूब का शायद पहला लाइव था वो, पता नहीं, उस टाइम में नया नया निकला था लाइव का सिस्टम, यूट्यूब में निकला था, फिर बंद किया था, बाद में फिर स्टार्ट किया उन्होंने। तो जब उस टाइम लाइव निकला था, मैंने पूरा देखा, मतलब, और मेरे होश ही उड़ गए, मतलब फील जीता था उसमें। पूरा पूरा लाइव लाइव स्ट्रीम पूरा आपने सेशन देखा। देखा था मैंने, स्टार्ट टू एंड देखा था। उसमें जे कटर था, फीली था, जे कटर को उसने हराया था उसमें, तो वो उसमें काय ग्रीन था, ठीक है, तो पूरा वो जो देख के ना, पूरा होश ही, मतलब माइंड का बत्ती उत्ती सब गुल हो गया, मैं कहा भाई क्या स्टेज है यार, इसमें तो जाना ही पड़ेगा, ओलंपिया। ओलंपिया। तो अभी कैसे अप्रोच कैसे करे भाई, पता तो नहीं कुछ, कहाँ क्या करना है। तो लकीली मैं, मतलब जहाँ पे रहता हूँ ना, मेरा जो अभी जो प्रेजेंट कोच है वो मेरे घर के बगल में रहता है, आपका नेबर है मतलब। मेरा नेबर है। ओके। तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए एक बहुत मतलब लकी मैं खुद को मान सकता हूँ कि जो मैं मतलब करना चाहता हूँ, उसका गुरु मेरे बाजू में ही रहता है, ठीक है, नहीं तो लोगों को ढूंढना पड़ता है ना, मेरे को तो आके मिल ही गया, खुद ही आके मिल गया ना। तो फिर उसने बोला कि तू, उसने क्या मेरे पता वो आपके इंतजार में बैठे हुए थे। भी हो सकता है, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, उसी के जिम में ज्वाइन किया, उसने पहले दिन ही बोला तू, तेरे को खेलना है, तेरा बॉडी फिज तेरा फ्रेम अच्छा है, तो खेल सकता है। तो वही किया फिर 2014 में जो खेलने वाला था मैं, उसके पहले उसने बोला कि चलो अभी इस बार तो खेल दे, खेल के देख ले। मैंने भी सोचा कि ठीक, खेलूंगा तब ना मालूम चलेगा होता क्या है, मेरे को नहीं पता कहाँ खिलाया, क्या करने वाला है। उसने बोला भाई ये शो डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, उसमें जाके तू खेल दे। बस भाई ने बोला कि खेलना है हाँ, तो बस अब खेलना खेलना है। कहाँ खेलना है, क्या खेलना है, मेरे को नहीं पता, फीस देना है, खेलना है बस, कुछ 100 रुपये 150 रुपये कुछ होता है, देके खेल लो, काम खत्म। तो प्रेप स्टार्ट कर दिया, 3-4 महीना था, तो है। 2014। 2014 का स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग किया मेरे ख्याल से मार्च खत्म होने के बाद में, जॉब भी चल रहा था मेरा उस टाइम में, तो मेरे लिए इजी हो गया था, सुबह निकल जाता था ऑफिस से, वापस आके फिर रात का अपना वर्कआउट करके खाना खा के सो जाता था। अभी उसमें भी उसने, पहले ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, लेग्स मारने के बाद में जिम से लेके घर तक मेरे को दौड़ के जाने बोलता था, 5-6 किलोमीटर होता है, ठीक है बोला है तो करना पड़ेगा। अब वही सिस्टम है उसमें, लगा भाई इसने बताया है, कुछ डायरेक्शन दिया है ना, तो फॉलो करना है इसको। तो वही सोच के जो बोल रहे करते रहा, करता रहा, करता रहा, इतना कुछ ज़्यादा मतलब नेचुरल था, जितना कर सका मैंने खींचा अपने बॉडी को, बॉडी ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और अब मैं जो फर्स्ट मैंने बोला था 2014 में, मेरे कैटेगरी में मेरे को सिल्वर मिला था, तो वो पहला शो था, और उसमें मेडल मिलने के बाद में फिर मेरा मतलब जो क्रेविंग होता है ना, और बढ़ गया। तो 2014 में जो आपने कम्पीट किया था फुल नेचुरल, उसमें नो एनहेंस नहीं था बिल्कुल भी। कुछ था ही नहीं उसमें ओके। सप्लीमेंट था, चिकन राइस था, मछली भी नहीं था शायद, हाँ, चिकन राइस था, लास्ट में तो 4 राइस भी बंद कर दिया, और बस उतना ही था। पहला कंपटीशन कौन सा, थर्ड 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 आए थे आप? सिल्वर आया था, अच्छा सेकंड सेकंड आया था। ये कौन सा गेम था? मिस्टर कामरू 2014 आईबीएफ का। फिर इसके बाद फिर बट मेरे को उस टाइम समझ में आ गया, बॉडी तेरा अभी उस लायक हुआ नहीं है, ठीक है, आगे मत जा अभी, नहीं तो बहुत चप्पल पड़ेंगे तेरे को। तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम में, थोड़ा फिर सीरियसली गेनिंग पे ध्यान दिया मैंने। आपने नेचुरली एक बार खेला, 15 16 17 बिल्कुल नहीं खेला, फिर 18 को आपने सोचा कि फिर से खेलना है। लेकिन एक चीज था, 14 से 18 तक आते आते मेरा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने। ओके। 3 साल वेट अच्छे पुट ऑन से। कर लिया था, ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट था मैं, फ्लक्चुएट हुआ था, बट वेट मेरा इंक्रीज हो रहा था, मतलब वेट मतलब चर्बी नहीं, मसल मास बढ़ रहा था मेरा।
क्योंकि इस बार आपको समझ में आ गया था कि क्या एक्चुअली खाना है। डाइट के बारे में आइडिया हो गया था। फिर भी आइडिया होने से भी नहीं होगा, आपको जो कोच बोलेगा वो आपको करना ही करना है, क्योंकि पहला कंपटीशन है। कोई आइडिया नहीं मेरे को कैसे करना है, क्योंकि मैंने अपना जो रिप्ड वर्जन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया है, ना तो कभी देखा है। जब फर्स्ट टाइम खेलने जा रहा हूँ ना मैं, मेरे को तो मुझे तो पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा स्टेज पे। मेरे को तो आइडिया ही नहीं है कहाँ क्या ठीक करना है, क्या मालूम मेरे को। तो जो कोच बोलेगा फिर वही करना है। कोच मेरे को देख रहा है, हाँ इसका यहाँ पे ये इशू है, ये इशू है, उसको ज़्यादा पता है, तो वो बोलेगा, जो बोलेगा वो सुनना है। ठीक है, आंख बंद करके सुनना है, कुछ भी बोले तो कोच अच्छा लो। ठीक है ना, ये ज़रूरी है। नवंबर में शायद पहला शो खेला था मैंने उस टाइम। 2018 के नवंबर में। 2019 में। 19 में में। मैंने स्टार्ट कर दिया था बॉडी को शेप में लाने के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कुछ ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया था। नेचुरली धीरे धीरे कार्डियो कर रहा था, बॉडी शेप में आ रहा था। फिर लास्ट फेज में जब बॉडी क्लीन अप हो गया, मतलब फैट परसेंटेज काफ़ी कम हो गया, तब फिर बल्किंग किया थोड़ा सा, फिर रिप्ट किया। तो 2018 में यू यू यूज्ड पीईडीज। 2019 में तो आप लोग भी देख लीजिए 2000 में आपने शुरुआत किया था। हाँ 18 इयर्स नेचुरल। आजकल तो घुसते ही ले लेते हाँ, हैं। पता है मेरे जिम में भी काफ़ी लोग आते हैं, भैया मेरे को 2-3 महीना हो गया मारते हुए, अभी तो मेरे को बॉडी चाहिए, मेरे को कुछ दे दो डायरेक्ट। वही वही मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मुझे साइकिल दे दो सर, आप ये बता दो, इसका कटिंग का स्टैक दे दो, मुझे जल्दी से मुझे रिप्ड होना है। बताइए 18 इयर्स नेचुरली क्या है पहले पहले अपना नेचुरली अपना कैपेबिलिटी तो देख लो ना, बॉडी खींचता कहाँ तक है, उसके बाद ही तो तुम देखोगे ना, उसके बाद और कहाँ तक खींचेगा। बॉडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है मेरे को, बॉडी कितना तुम्हारा कितना रिप हो सकता है, या कहाँ तक रिप हो सकता है, या कितना मसल पुट ऑन कर सकता है, पता ही नहीं तुम्हें। उसके पहले तुम ले लोगे तो क्या फायदा है। अपना जो नेचुरल वो पोटेंशियल है वो तो पता कभी चलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक मैच्योरिटी है वो तो आना चाहिए ना। आप लोग जिम घुसते ही 2-3 महीने में, मैंने खुद देखा भी है। ऐसा है, आपके जिम में भी होता होगा। हाँ, ऐसा हर जिम में होता है, हर जिम में होता है। और मैं ऐसे भी मिलता हूँ, मेरे को डीएम भी करते हैं काफी लोग। मैं कहा भाई ऐसा चाहिए तो, तुम्हें ऐसा चाहिए तो भाई मेरे पास मत आओ प्लीज, सही बात है, बिल्कुल सही बात। कोई दूसरा ढूंढ लो। सिंपल। बॉडी बिल्डिंग इज ए स्पोर्ट। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, फिटनेस अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग अलग होता है। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट जैसा अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना ही नहीं है ना, तो कुछ चाहिए नहीं तुम्हें। पहली बात तो कोई फिट रहना है तो कोई मतलब नहीं कुछ चीज लेने का। फिट रहना है तो बस तुम ऐसे ही नॉर्मल करते रहो, अपनी बॉडी को पुश करो, अलग अलग वर्कआउट्स ट्राई करो, अलग अलग प्रोटोकॉल ट्राई करो, बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो। बॉडी रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। केमिकल एक्सपेरिमेंट मत करो। सही बात बोले। तो भैया 2019 में पहला गेम आपने कंप्लीट पहला गेम खेला था किया IBBF। आईबीबीएफ से खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुजी ने बोला था कि यहीं से खेल, तो मैं वहीं से खेल रहा था। वो ऑल आसाम था, प्राइज मनी था कुछ तो भी। तो मेरे को पता ही नहीं था हो क्या रहा है, मेरे को बस पोज करना है, स्माइल देना है, बोला था मेरे को स्माइल करते रहना और पोज करते रहना। हाँ मैं स्माइल कर रहा हूँ, पोज कर रहा हूँ बस। फिर जब फिर बात मतलब वो अनाउंस हो रहा था, मेरे को तो भरोसा ही नहीं होता फर्स्ट आ गया यार। अच्छा, पहला कंपटीशन वो उसमें फर्स्ट। लेकिन अभी मैं जब देखता हूँ ना पीछे, बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक? मेंस फिजिक। तो अभी मैं जब पीछे देखता हूँ उस टाइम पे, उस वो पहले गेम में मैं अभी एज ए मतलब कोच सुपर रिप था, लेकिन वो मतलब वो रिप वर्जन था, बहुत भयानक रिप था मतलब वो। तो मे बी उसके लिए उन्होंने देख दिया, और प्रपोर्शन भी था। उसके बाद फिर 3 दिन के बाद फिर से एक खेला, उसमें भी मिस्टर गुवाहाटी था वो आईबीएफ का। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद मिस्टर गुवाहाटी था, तो लकीली उसमें भी फिर मिल गया फर्स्ट। हाँ फर्स्ट मिल गया। फिर उसके बाद फिर आसाम, आसाम के पहले उस टाइम में ये का कुछ एक प्रोटेस्ट चल रहा था, गुवाहाटी बंद हो गया था, नेट नहीं था। हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम। हाँ, एक हफ्ता 10 दिन के लिए कुछ बंद हो गया था। मे बी 10 दिन के आसपास बंद हुआ था। तो उस टाइम में फिर प्रेप सब बंद, जिम भी बंद कर दिया था अपना। लेकिन जो था जिम, हम लोग कैंडल में कर, मतलब कोई जिम बंद रहता था, रात को निकलता था मैं जिम में, ताला खोला, कैंडल एक जलाया, वहीं पे मारो। कैंडल जला के वर्कआउट कर रहे थे। बाहर में पुलिस खड़ी रहती थी। अगर उसने देखा लाइट कहीं जल रहा है, कोई जिम में मार रहा है, आके डायरेक्ट उठा के ले जाएगी, क्योंकि उसने पकड़ भी रही थी वो। तो भाई थोड़ा रिस्क लिया। कभी तो कैंडल भी नहीं था, ऐसी है यहाँ थोड़ा सा टॉर्च मारा, हाँ ये मशीन यहाँ पे है, फटाफट पोजीशन कर लो, मार लो, फिर से लाइट बंद कर देना। तो वैसे मारते थे। कर्फ्यू चल रहा था। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छा चीज सुनने को मिला, कैंडल जला के जिम वेट करना, टॉर्च ये वगैरह। मैंने कोविड में भी किया था ये। अच्छा, कोरोना के टाइम में भी। कोरोना के टाइम में भी गया था मैंने, कोई जिम मिस नहीं किया मैंने, पूरा जिम जा रहा था मैं, रस्सी मारता था।
मतलब वर्कआउट पूरा फुल ऑन स्विंग में। वर्कआउट फुल ऑन। और मेरे को सबसे टफ जो लगा था ना, कार्डियो करने के टाइम में हमेशा म्यूजिक रहता है मेरे कान में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा गाने सुनने से पुश करता है ना एक। तो उसमें क्या हो गया था, अभी कोविड, सॉरी, काम में तो सब नेट भी बंद कर दिया था उन्होंने। हाँ, अभी तो मैंने डाउनलोड नहीं किया सॉन्ग। अभी मैं कैसे दौड़ूंगा, मतलब ऐसा हो गया था। बट मतलब अगर, मतलब वो एक मेंटालिटी है कि मैं गाने सुन नहीं सकूंगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। बट अगर तुमको सही में गोल तुमने सेट किया हुआ है ना, कोई मतलब नहीं है, हो बिना जाता गाने है, के हो आराम जाता से है। दौड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 15-20 मिनट, मेरे को वो टारगेट था कि हफ्ते में 3 दिन रनिंग करना है, 1 घंटा दौड़ना है, नॉन स्टॉप दौड़ना है। ओके। ठीक है, पहले इनिशियल फेजेस में जब मैंने कार्डियो स्टार्ट किया था तो मेरे को 5 मिनट में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते थे। अच्छा। ये बॉडी, फुल माइंड बोलता है बॉडी छोड़ दे, अभी दौड़ मत दौड़, ये बोलेगा, मतलब माइंड बोलता है, जो एक बेसिक है ना। बट तुम फिर एक बार उसको ब्रेक करोगे ना, उसको हाँ, प्लेटू को। उसी पे हाँ, उस समय विल 15, पावर हाँ, काम आता है। 15-20 मिनट तुम निकाल लो, हाँ। उसके बाद तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम दौड़ी से तुम मत, फिर तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई मतलब नहीं है, तुम दौड़ते रहोगे। वो एक बार तुम इनिशियल फेज तुमने ब्रेक कर दिया ना, फिर तुम दौड़ते रहोगे। आपने तो ईस्ट इंडिया भी खेला हुआ है, हाँ, ईस्ट इंडिया। वहाँ पे भी गोल्ड मारा है क्या? हाँ, गोल्ड मारा हूँ मैंने। ईस्ट इंडिया में भी गोल्ड मारा है मैं ओवरऑल। एक्चुअली वही जो आसाम जो का हुआ था ना, उसके बाद फिर आसाम हुआ था अपना। तो आसाम खेला, आसाम में भी मेरे को पता नहीं था कि मेरे को मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, बट लकीली उसमें भी जीत गया। उसमें मिस्टर आसाम मिल गया। फिर अभी आसाम मिला तो फिर नेक्स्ट ईस्ट इंडिया था। ये भी जाके देख के आते क्या होता है। मतलब इतना कुछ सोचा नहीं था, देख के आते। तो वहां गया तो मतलब पहले लोगों को देखने से ना डर लगने लगता है, भाई ये कौन है यार, ये तो, इसके सामने हम क्या है। बट अभी कैसा है ना, तुम एक पूरा पैकेज जब लेके जाते हो ना वहाँ पे, तो जजेस को वही चाहिए। ऐसा नहीं कि कौन कितना रिप्ड है, रिप भी होना है, फ्रेम भी रखना है, प्रोपोर्शन भी रखना है, स्माइल भी रखना है, प्रेजेंस भी रखना है, सब रखना है। एग्जैक्टली। सब लेके जाओगे, पूरा 100% दोगे, जीत जाओगे। फिर सोचना ही नहीं है तुम्हें जीतना नहीं जीतना, तुम जीत गए ऑलरेडी। ठीक और है। भैया ये ईस्ट इंडिया के बाद आपने और एक जो अब्रॉड में था गेम, ईस्ट कब? इंडिया के बाद तो फिर तुम्हारा मिस्टर इंडिया था, तो वो कैंसिल हो गया था। ओके। प्रेप मैंने किया था बट कैंसिल हो गया कोविड की वजह से। तो बट कोविड की वजह से जब कैंसिल हुआ, बट मैंने ये डाइट वैसे ही रखा था। उस टाइम में मेरा डाइट और स्ट्रिक्ट हो गया था, मतलब अच्छा। मेरे को पता है कि जिम का इतना एक्सेस मिलने वाला नहीं है, हल्के वेट से मारना है। मतलब पहले मैंने सेटअप किया था घर के ऊपर में, कोच के घर के ऊपर में। अच्छा। तो उसमें वेट ज़्यादा नहीं था मेरे पास में, तो रिस्ट्रिक्शंस था। अभी लोड बॉडी इतना नहीं ले रहा है, तो बॉडी को इतना खिला के क्या फ़ायदा। तो फिर फालतू चीज़ खाना खा नहीं सकते, जितना खाना है क्वालिटी खाना है और अच्छा खाना है। तो डाइट को और स्ट्रिक्ट किया, चीट कम कर दिया। और जब जिम का एक्सेस मिला तब थोड़ा बहुत खाना ऊपर किया, हल्का फुल्का चीट 1-2 बार किया। याद ही नहीं मेरे को चीट किया कभी मैंने। ओके। बाप रे। तो वो था कोविड में, काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट था। फिर उसके बाद कोविड खत्म हुआ, फिर इंडिया का डेट निकला, फिर से कैंसिल हो गया वो। अच्छा। तो मेरे 2-3 प्रेप मेरे इंडिया के नाम पे बर्बाद हो गए, ठीक है। फिर जब तो फाइनली जब खुला ना, ये था उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान भैया, उज़्बेकिस्तान में ताशकेंत में, ताशकेंत ताशकेंत इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। ये रशिया के बॉर्डर में आता है। तो वहाँ पे गए, पहली बार गया था ऐसा मैं गेम खेलने के लिए इंडिया की तरफ से। जो पीछे, जो तुम्हें भी मालूम है, पीछे जब इंडिया लिखा रहता है तो उसका अलग ही एक फील है। गूज़बम्प्स। हाँ, गूजबम्स, मतलब जब इंडिया का अलग झंडा ही है। ऊपर लहराता है। वो तो अलग ही है। तो वो फीलिंग ही अलग है जब तुम पूरी टीम के साथ जाते हो ना, भारत माता की जय लगाते हो वहाँ पे, एयरपोर्ट में लगा दिया। भारत पाकिस्तानी कुछ खड़े थे वहाँ पे, पाकिस्तानी टीम थी पूरी की पूरी, ठीक है, 15-20 जन थे, भारत माता की जय, जो मतलब फील आता है ना, अलग ही है वो। आज तो भाई आज तो पूरा 1970 फाड़ देना है को इधर। उड़ा के जाना है। तो नहीं, मैंने और एक मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको भी बोला, उसने मतलब उसने अपने कैटेगरी में उसने एक पाकिस्तानी को हराया। मैंने कहा भाई तूने दिल नाम जीत लिया। रोशन कर दिया इंडिया का, पाकिस्तानी को हरा दिया तूने। नहीं ठीक है, नो ऑफेंस, मतलब ऐसे ही वो एक हाँ, वो इमोशन है। होता है, वो दैट इज स्पिरिट ऐसा ही एकदम। भाई है सब लोग। तो उसमें उसका एक वाइब ही अलग था वो वर्ल्ड गेम का। उसमें पूरा कौन सा पोजीशन आया था आपको? करीना था वो पूरा एक। उसमें 4th प्लेस मिला था मेरे को, 4th प्लेस मिला था। उसमें अराउंड बहुत सारे बंदे आए थे। मेरे को पता ही नहीं, मैं बस खड़ा था साइड में, मतलब राउंड करके आ गया था। फिर खड़ा था साइड में, अनाउंस कर टॉप 5 पोजीशन में। मैं अरे, मतलब अलग ही एक फील आता है, मतलब वो, ये भाई टॉप पहली बार आया है, टॉप 5 में भी आ गया। तो बहुत, बट वही है, मेडल मिस हुआ है।
लेकिन फिर वही वापस आने के बाद में फिर अपना गेम प्लान वगैरह चेंज किया कि भाई अपना जो फिजिक है वो मे बी मेरे को काफ़ी लोगों ने भी बोला है कि तुम्हारा इसमें तुम जाओ, इसमें तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो सुना ये सब लोगों का भी सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो ऐसे है, फालतू बोलेंगे वी नहीं। शुड नॉट जस्ट वर्क हार्ड, वी शुड वर्क स्मार्ट। वो मैं हमेशा बोलता तुम्हें रहता हूँ। अगर यहाँ मेडल नहीं मिला फिर से खेलने जाओगे तुम, ठीक है खेलो, नहीं मिला फिर से खेलोगे, क्या होगा फिर, क्या फ़ायदा उसका? तुम वो भी तो देखो ना कि उसमें से तुम्हें क्या आउटपुट मिल बहुत रहा सारे है। फैक्टर्स, अपना टाइम भी जा रहा है ना, एज हाँ, मैटर करता क्योंकि है पैसा बहुत लगा, सारे। तुम्हारा पैसा भी तो जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। यहाँ पे टाइम तुम देने से अच्छा तुम ऐसी जगह में टाइम दो जहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा एफिशिएंटली तुम उसमें मतलब ये कर पाओगे। थोड़ा तुम्हारा मेहनत उसमें से, जो तुम मेहनत कर रहे हो कुछ तो मिले उसमें से तुम्हें। वो तो है। तो भैया ये जो आपका इतना जो ये लंबा आपका जो ये जितने भी एक्सपीरियंस थे आपका, असम से शुरू करके ईस्ट इंडिया, फिर जो बाहर अपने के, तो इतना सारा जो अपने गेम्स आपने खेला है, फैमिली का क्या इसमें है, रोल है फैमिली का आपका, मॉम डैड? यार फैमिली नहीं रहेगा ना तो तुम, मेरे को नहीं लगता तुम कहीं पे स्टैंड कर पाओगे, कहीं पे भी स्टैंड कर पाओगे, ठीक है। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो घर वालों ने बोला था कि नहीं ये सब क्यों जॉब कर रहा है ना, ये सब क्या घुस रहा है इसमें। लेकिन ठीक है मैंने आगे बढ़ा, बट उन्होंने मना नहीं किया फिर, कर रहा है ठीक है। मील मेरे को बना के देते थे, सब करके देते थे, खाता था फिर खाना वाना पूरा टाइम पे मिलता था? और जैसे ही जितना स्टार्ट हुआ फिर उनको भी समझ में आ गया, मतलब तुम्हें अगर सही में अगर कुछ करना है ना तो तुम्हें मतलब थोड़ा पुश करना पड़ेगा, फैमिली को भी बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं मतलब गलत नहीं है, करो। जब तुम कर लोगे ना तब अपने आप वो भी समझ जाएंगे। और अभी जो आप बता रहे थे आपके वाइफ के बारे में, मैं आ रहा हूँ धीरे-धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब। तो गेम्स अभी जैसे रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ मैं। रिसेंटली मैं एचएसएफ खेलने गया था, एमेच्योर ओलंपिया। तो उसके जो प्रेप तो मालूम ही है, प्रेप में कितना मतलब ये रहता है, डाइट वगैरह रहता है। पूरा उसके मतलब घर मम्मी ने बनाया, उसने बनाया। मतलब मेरे को कहीं पे भी स्ट्रेस फील नहीं होने दिया, मतलब कहीं कि मैं ये, और लास्ट मोमेंट में आप थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हो, है ना? अभी गुस्सा रहता है थोड़ा गुस्सा सा, रहता है थोड़ा मतलब सा, इरिटेशन, बात करने का दिमाग मन नहीं सटका हुआ करता। रहता है ना अल्टीमेटली। तो कभी दिमाग सटक जाता है तो फिर क्या करोगे तुम? बोलने के लिए अभी तुम वाइफ को बोलोगे नहीं है ना, उसने सपोर्ट किया, उसको भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा तुम्हारा मतलब दिमाग मतलब अलग ही लेवल पे जा रहा है, तो वो भी समझ रही है, झेल रही है। गुस्सा तो घर में आप निकाल सकते हो, मम्मी पापा या वाइफ? बाहर किसी को गुस्सा निकालोगे आके कान के नीचे बजा के तुम्हें हॉस्पिटल भेज देगा। उनको फर्क नहीं पड़ता ना कि आप प्रेप में हो, आपके आप किस चीज से आप गुजर रहे हो। वैसे भी वो दिन का तुम्हारा थोड़ा बहुत ये होता तो हो जाता है, मतलब अभी घर में तुम्हारा सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं इसको। उसके बाद फिर तुम्हारा मील बना के दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा तुमको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे जो भी है तुम्हें चाहिए ला के दे रहे हैं। फिर साथ में भी गई वो, ठीक है, साथ भाभी आपके साथ गई थी मेरे साथ में गई थी। दिल्ली तक? ये मुंबई में हुआ था तो अच्छा, बॉम्बे गए थे। अगर नहीं जाती तो मैं तो भाई फ्लैट था वहाँ पे, मैं तो जाके सोने वाला था वहाँ पे, कुछ खाने नहीं वाला था। उसने जाके ही पहले पूरा खाना वाना ऑर्डर दिया, मेरा जो खाना है स्पेशली, जो चीज़ साथ दे दी, मतलब कम नहीं होना चाहिए। तो पूरा खाना वाना बना के दिया, पूरा एक एक मील बना के दिया, कैरी करने के लिए दिया, जाना है तो साथ में भी लेके जाना है। और जितने भी मतलब ये वहाँ पे पहुँचने के बाद में कुछ ज़रूरत है मेरे मतलब उसने मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, वहाँ पे जाके मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ ही बैठी हुई है वो, वहाँ पे वेट करना पड़ता है बहुत देर, ठीक है, तो मेरे साथ ही बैठी हुई है। बाकी लोग को भी बोलता हूँ भाई तुम्हें मे बी तुम्हें पहले सपोर्ट ना करे, ठीक है, बट तुम करते रहो, समझाओ थोड़ा बहुत, ठीक है, एक दिन जब समझ में आएगा कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो ना, सब सपोर्ट करेंगे तुम्हें भी। तो भैया नेक्स्ट जो है आपका कंपटीशन वो कौन सा होगा, क्या सोचा है आपने आगे जाके, आगे क्या, कौन कौन सी गेम खेलेंगे आप? मैंने एक ही बार सोचा था ओलंपिया खेलना है, वही टारगेट में है फिलहाल, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अभी एक बार अटेम्प्ट किया है मैंने एमेचर ओलंपिया, टॉप टॉप 6 में आया था, मतलब मतलब फर्स्ट फर्स्ट कॉल आउट में? फर्स्ट कॉल आउट में था। और उसमें सामने से मेरे को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, तो बट इश्यूज थे, पहले दिन बहुत इश्यूज थे, बट मेन जो इशू है वो है साइज़। तो साइज़ को थोड़ा सा गेन करना है, और अभी जो अगला टारगेट है वो अभी शेरू क्लासिक है, उसके बाद अमेचर ओलंपिया होगा, फिर खेलेंगे। मतलब जब तक ये अभी फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म गोल है वो प्रो कार्ड का है, प्रो कार्ड मिलेगा तब ना जाएंगे वहाँ पे। यंगर जनरेशन को कुछ यंगर जो जो अभी
अगर मतलब कोई सोच रहा है कि नहीं अभी मुझे जिम जाना चाहिए, तो अभी सोच रहा है कि जिम कंटिन्यू करना चाहिए कुछ? जिम अगर तुम जाने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छा थॉट है, जिम जाओ। बट जिम में जाके ना ये फालतूगिरी जो है ना, ये बोल रहा है वो, ये मैं करके देखता हूँ, ये बोल रहा है वो, मैं वो करके देखता हूँ, ये सब छोड़ दो। तुम जिम में जाके तुम्हारा गोल पहले सेट करो कि मुझे फिट होना है। ठीक है, अगर तुम सपोज तुम क्यों जिम ज्वाइन कर रहे हो, इधर तुम ओवरवेट हो या तुम्हें मसल बिल्ड करना है। अगर ओवरवेट हो तो फिर तुम्हारा एक ही गोल है कि तुम्हें पतला होना है। ट्रेनर से बात करो, तुम पतला करेगा। मसल बिल्ड करना है तब भी ट्रेनर से बात करो, वो तुम्हारा इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग कराएगा। उसके बाद तुम देखो क्या करना है ना। तो अगर और ये जो यूट्यूब में जो बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं ना, काफ़ी सारे, ध्यान से चुनना किसका बात सुनना है, क्योंकि कुछ भी कोई कुछ भी बोलता है आजकल। सही बात। तो यूट्यूब में जाने से पहले बुक्स पढ़ लो, है ना। बुक्स पढ़ोगे तो नॉलेज थोड़ा सा अच्छे से मिलेगा। मैगी मैगी खाते हैं, कब खाना है वो बहुत जरूरी है। हाँ। थोड़ा सा मेहनत करो, बुक निकालो, पढ़ो, तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग या जो भी है ये चीज़ है क्या। बहुत सही बात बोला भैया। तो ऑल द बेस्ट भैया फॉर योर फ्यूचर जर्नी। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार बाइसेप्स दिखा दो।